दोस्तों, नमो बुद्धाय। आज चर्चा बुलडोजर की। कई सरकारें लोगों को न्याय के नाम पर बुलडोजर से उनका घर ढहा रही हैं। इनको किसने ये अधिकार दिया है? क्या किसी कोर्ट ने बुलडोजर से घर गिराने का आदेश दिया है? नहीं दिया है। तो ये कैसे गिरा रहे हैं? गिरा इसलिए रहे हैं, सरकारी गुंडई है। किसी को भी किसी का घर गिराने का हक नहीं है। किसी ने अपराध किया है, किसी ने गैर कानूनी घर बनाया है, तो उस घर के खिलाफ, उस आदमी के खिलाफ अदालतें बनी हैं। अदालतों का आदेश होना चाहिए। चाहे वो विकास का मामला हो, चाहे अब्दुल्ला का मामला हो, ये तमाम लोगों के घर जो गिराए जा रहे हैं, ये सब कुछ गैर कानूनी है। लोकतंत्र, देश कानून से चलता है। क्या कोई बताएगा कि कानून की किस किताब में, किस धारा में ऐसा लिखा है? नहीं लिखा है। फिर भी हम प्रसन्न हो रहे हैं। अरे भाई, सुलेमान का घर गिरा दिया गया। वाह भाई वाह। कल आपका घर गिराया जाएगा, किसी का घर भी गिराया जाए। ये सब गैर कानूनी है। अगर हमें न्याय चाहिए, गरीबों को न्याय चाहिए, कमजोरों को न्याय चाहिए, तो हमें इस बुलडोजर प्रथा का विरोध करना चाहिए। आप देखेंगे, जिनके घर भी गिराए गए हैं, ये सब असहाय लोग हैं। एक आध अपवाद हो सकते हैं, दबंग रहे हो, गुंडे रहे हो, उनका घर गिरा दिया गया हो, लेकिन उनका भी घर गिराने का किसी को कानूनी अधिकार नहीं है। हमें आज यह तय करना है कि देश कानून से चलेगा या इन सरकारों के गुंडे से चलेगा। आखिर देश में अभी तक प्रजातंत्र का कुछ हिस्सा तो बचा है ना। कोई नियम तो होगा, लेकिन उस नियम का पालन नहीं किया जा रहा है। ज्यादातर उन लोगों के घर गिराए जा रहे हैं जिनसे लोगों का, सरकारों का, पार्टियों का राजनीतिक लाभ है। आप सोचते होंगे फला जाति का घर गिरा दिया गया तो अच्छा हुआ। आपको यह दिखाया जा रहा है कि वो फला धर्म का है, मुसलमान है, उसका घर मैंने गिरा दिया। देखो मैं कितना बहादुर हूं, मैं हिंदू होकर मुसलमान का घर गिरा दिया। इससे आप झांसे में फंस रहे हैं। कम से कम ये दलित और पिछड़ा तो पूरी तरह से झांसे में फंसा हुआ है। एक मुसलमान का घर गिरा देने से अगर दलितों और पिछड़ों को वो खुश कर सकते हैं, उनका वोट लेकर के
राज कर सकते हैं तो इससे सस्ता सौदा और कोई नहीं है। और यही हो रहा है। शूद्रों के नेता अखिलेश, मुलायम सिंह, जयंत, मायावती और कांग्रेस की नेत्री प्रियंका जी, किसी की हिम्मत नहीं है कि बोल दे। कैसे बोल दें? डर है कि बुलडोजर इनके घर पर न पहुंच जाए, क्योंकि कानून का आदेश का डर तो है नहीं कि आदेश नहीं होगा तो क्या करेंगे। अरे आदेश होगा कि नहीं होगा, बुलडोजर पहुंच जाएगा। तो अखिलेश जी अपन घर कैसे गिरवा लें, जयंत जी कैसे घर गिरवा लें। लेकिन एक चीज मैं बहुत गंभीरता से कह रहा हूं, ये बुलडोजर लोकतंत्र पर हमला है। लोकतंत्र ढहाया जा रहा है, जनता के अधिकारों को ढहाया जा रहा है। और ये जो चुप हैं, इनकी राजनीतिक विरासत को उस बुलडोजर से गड्ढा बनाकर उसमें दफन किया जा रहा है। अखिलेश, मायावती, दफन होने के लिए तैयार रहो। तुम्हारी राजनीति गई गरीबों पर, साधारण निरपराध लोगों का पर, बेकसूर लोगों पर बुलडोजर चलेगा और आप चुपचाप बैठे रहेंगे, सत्ता के ख्वाब देखेंगे। न सत्ता मिली है, मायावती जीरो पे हो गई। अखिलेश भैया जीरो पे जाने के तैयार रहिए, नहीं तो जो बेईमानी की कमाई कमाए होगे उससे डरते रहिए, जेल तो तुम्हें जाना ही पड़ेगा। लड़ोगे तो शायद बच जाओ, लेकिन चुप रहोगे तो बुलडोजर अपना काम करेगा ही। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, इस देश के अमन पसंद लोगों, दलितों, पिछड़ों, मुस्लिमों, सिखों और प्रगतिशील सवर्णों, इस देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए, कानून का राज स्थापित करने के लिए सामने आइए, बोलिए। इससे पहले कि बहुत देर हो जाए, बोलिए, लड़िए। किसान पार्टी पूरी तरह से इस अंधाधुंध बुलडोजर के प्रयोग, बेकसूरों पर वार होते हुए वार, बेकसूरों के गिरने वाले घर, इसकी इन कृत्यों की निंदा करती है। ये गलत हो रहा है, किसान पार्टी इसको कहती है। अगर अदालतें आदेश करती हैं तो बुलडोजर नहीं, वहां गड्ढा करके उनको दफन कर दिया जाए, लेकिन बिना अदालतों के आदेश के सरकारों को कोई हक नहीं है कि बेकसूरों के ऊपर डराने के लिए, वोट को बढ़ाने के लिए बुलडोजर का प्रयोग करें। वक्त है, जाग जाइए, तैयार हो जाइए लड़ने के लिए, लड़िए इससे पहले कि सब कुछ मिट जाए। आजादी के उन वीर बाकुरों को कुर्बानी
अंबेडकर, पटेल, गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, मौलाना आज़ाद, फूले, पेरियार, साहूजी महाराज, रामस्वरूप वर्मा, इन सभी महापुरुषों के कृत्यों पे पानी फिर जाए, इससे पहले उठ खड़े होइए, जाग जाइए, बचा लीजिए हिंदुस्तान को, नहीं तो आने वाली पीढ़ियां हजारों साल तक आपके गुनाहों का, आपके चुप रहने का खामियाजा भुगतती रहेंगी। जय किसान, जय मजदूर, जय किसान पार्टी, जय हिंद, जय भारत, नमो बुद्धाय।